ऐसा काम जॉन सीना करेंगे यार, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑस्कर्स वाले ये जो सेरेमनी थी ये चल रही थी पूरी, और यहाँ पर जॉन सीना कुछ इस तरीके से आए जो कि अभी आप इस फोटो में देख सकते हो, और यहाँ पे आके उन्होंने सारे लोगों को एम्बेरस कर दिया। यार जॉन सीना, यार इतने सारे लोग उनको देखते हैं, ऐसा कैसे? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, जॉन सीना ने वो सही में नहीं किया था। अभी मैंने इसके बाद में जाके देखा चीजें, वैसे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब अगर आप महिलाओं को देखोगे तो वहां पे तो वो ही ऐसे उतर के आ जाते हैं। तो जॉन सीना ने सिर्फ मजाक अपना प्ले करने के लिए किया था, और एक्चुअल में जॉन सीना ऐसे बिना कपड़ों के आए नहीं थे वहां पे। उन्होंने बिल्कुल ऐसे थिन लेयर के कपड़े पहने हुए थे कि ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जॉन सीना ऐसे करके आ गए, लेकिन ये करके उन्होंने ऑस्कर्स में से अलग ही अपना नाम बटोर लिया। बैड बनी, रॉक और ये जॉन सीना को भी आप साथ में देख सकते हो। WWE के 3 सुपरस्टार जो है इस ऑस्कर्स में थे, और जॉन सीना और रॉक हाथ भी मिला रहे हैं साथ में। तो ये थोड़ी रेयर टाइप की पिक्चर हो गई, क्योंकि अभी अगर रॉक के कैरेक्टर के हिसाब से देखोगे तो ये चीज कर पाना उनके लिए मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है देख के, जैसे रॉक अपने कैरेक्टर को दिखा रहे हैं कि WWE के अंदर उनका सीन कुछ अलग है, और बाहर जाके ऐसा नहीं लग रहा कि वो कैरेक्टर ब्रेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई रॉक तो वैसे देखा जाए असली में इंसान ही ऐसा है। ये एक और मस्त सी फोटो है बैड बनी और रॉक की, जिसे आप देख सकते हो। तो WWE के सुपरस्टार्स का भी दबदबा छाया है। आपको लगा था शुरू में ऐसा कि मैं जॉन सीना के बारे में ऐसी बातें बोलने वाला हूँ? अरे इतना सीरियस कब से हो गया मैं? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले बात करते हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन के धंधे के बारे में, क्योंकि एक नया धंधा उन्होंने खोल दिया अपने सोशल मीडिया पर। उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया, मेरे को पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, लेकिन ये सुनने में ऐसा लग रहा है पापाचुई। क्या ये एक उनका ब्रांड है? जो भी है इसको जैसे ही प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन अपनी उन्होंने नई ये जो रेंज है वो निकाली है, जहाँ पे बॉडी क्लेंजर्स और डिओड्रेंट्स, बार सोप्स, ये सब जो है वो बेचेंगे। और रॉक को देख के ऐसा लगता है कि यार रॉक की एज 50 साल से ऊपर हो गई है, इतने सारे पैसे वो ऑलरेडी कमा रहे हैं, उनको और ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो फिर पैसे ही कमाने हैं सबको। क्योंकि बोल लो कितनी भी बातें, पैसा कुछ नहीं होता, हो तो भाई आजकल सब पैसे से ही रहा है। ये WWE क्या खुद से ही हमको बता रही है कि रोमन रेंस और रॉक को एंड में जाके एक दूसरे के साथ मारामारी करनी है। ये तो शुरुआत से हमको पता है कि जब रॉक WWE में वापस आए थे तो उनका प्लान रोमन रेंस के साथ लड़ने के लिए था। WWE रेसलमेनिया 40 में ऑलमोस्ट मैच उनका कंफर्म कर भी चुकी थी, लेकिन वी वांट कोडी वाली चीज चलती है, कोडी क्राई बेबीज आ जाते हैं, इसकी वजह से जो मैच है वो चेंज हो गया। लेकिन एक चीज जो हमेशा ही अभी तक कंसिस्टेंट रही है रोमन रेंस और रॉक के, हमने जितने भी सेगमेंट देखे हैं, इवन रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लिया रॉक ने। रोमन रेंस ने कह दिया कि ब्लड लाइन का पार्ट हो चुका है रॉक, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो एक डिस्कनेक्ट, एक सेपरेशन सा हमेशा ही नजर आता है। ब्लड लाइन एक तरफ पूरी अलग खड़ी होती है, रॉक एक तरफ अपने पूरे अलग खड़े होते हैं। और अभी जो सेगमेंट था जो हमने टैग टीम मैच ऑफिशियल करने के लिए देखा था, उसमें तो पूरी ब्लड लाइन बाहर हो गई थी और सिर्फ वहां पर रोमन रेंस एंड रॉक थे। तो WWE अभी से ऐसा बता रही है क्योंकि एंड में जाके उनको पता है ऐसे ही दिखाना है। और एंट्रेंस वाली चीज भी जो है अब तक दोनों ने साथ में एंट्रेंस नहीं करी है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ भाई, ये रॉक जो अपनी चमकीली इतनी मस्त से कपड़े पहन के आते हैं, इसकी वजह से उनकी मर्चेंडाइज होने की अपॉर्चुनिटी कितनी चली गई। क्योंकि अगर रॉक फेस में होते तो फिर अपनी डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो टैंक टॉप बना के लेके आते जिसमें उनका कुछ बढ़िया सा प्रिंट होता। यहाँ पे उनका कैरेक्टर उस चीज को तो अलाउ करेगा नहीं, तो एक धंधा बनाने का मौका थोड़ा सा WWE और रॉक से रह गया यहाँ पे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नोट करने वाली चीज है कि क्या अभी भी ऐसे ही इसको कंसिस्टेंट करते हैं ये कि रोमन रेंस एंड रॉक हमेशा अलग अलग ही चलेंगे। चलो एंट्रेंस वाली चीज तो समझ में आती है क्योंकि वो वैसे भी साथ में नहीं हो सकती, नाम ही दोनों इतने बड़े हैं, तो वो कितना भी दिखा लो कि यार साथ में, लेकिन वो साथ में नहीं करेंगे। लेकिन अभी वैसा मूवमेंट नहीं दिखा कि भाई बिल्कुल रोमन और रॉक ऐसे खड़े। मतलब रॉक हमेशा ऐसा लगता है कि ब्लड लाइन उसका एक सब ब्रांड है और उसका मेन ब्रांड रॉक है, ऐसा फील होता है। ये WWE दिखा रही है और इसीलिए भाई क्योंकि एंड में जाके इनको अलग अलग होना ही। अभी ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अभी जो स्मैकडाउन के एपिसोड में अभी रह गया इनका बिल्ड बनाने के लिए, वहां पे भी क्या ये चीजें कंटिन्यू करते हैं। ऐसी गुंथर के लिए खुशखबरी आई थी कुछ दिन पहले, उनका जो न्यू बेबी है वो इस दुनिया में आया था, तो उनकी वाइफ ने इस फोटो को पोस्ट किया गुंथर की, आप देख सकते हो अपने बच्चे के साथ है। और ऑब्वियसली फेस उन्होंने दिखाया नहीं है, अच्छी बात ही है जो कि। और गुंथर क्या बोलूं, यहाँ पे बस फोटो ही है, अच्छी लगी तो दिखा रहा हूं आपको भी। कल मंडे नाइट रॉ में एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है जिससे हमको रेसलमेनिया का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच क्या होगा वो पता चल जाएगा। ये WWE का आप ट्वीट देख सकते हो, जो गॉन्टलेट मैच होने वाला है सैमी ज़ेन, नाकामोरा, ब्रॉनसन रीड, रिकोशे, जेडी मैकडोना एंड चैट गेबल के बीच में। और इस चीज के ऊपर रिप्लाई क्या किया रिकोशे ने कि भैया हर एक बॉडी, एवरीबॉडी इज गॉट देयर ओन रीजंस टू फाइट, थिंग्स आर हीटिंग अप। कुछ दिन पहले वैसे मैंने बोला भाई अगर आप बता दोगे कि किसका मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया गुंथर के साथ में, तो फिर आपको मिल सकता है WWE जब इंडिया में आएगी तो लाइव इवेंट की जो भी इवेंट होने वाला है उसका फ्री टिकट जीतने का मौका। इस वीडियो के नीचे नहीं है, उसी वीडियो के जाके नीचे आप कमेंट करना क्योंकि वहीं से मैं देखने वाला हूं। अब मैं आपको बताता हूं WWE के टॉप 10 एक्टिव मर्चेंडाइज सेलर्स के बारे में। नंबर 1 पर नाम है कोडी रोड्स का, वो तो भाई अपना किंगडम हर जगह लेके चल रहे हैं। उसके बाद LA नाइट का नेम आ चुका है। भाई ये देख के मुझे पता नहीं अंदर से खुशी हुई बहुत ज्यादा, क्योंकि LA नाइट के बारे में
इतनी ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी, लेकिन मर्चेंडाइज में नंबर 2 पर आके एक बहुत बड़ी बात हो गई है, सीधा कोडी रोड्स के नीचे ही है वो। फिर नंबर 3 पर आते हैं रोमन रेंस, सीएम पंक का नेम है, उसके बाद रॉक का नेम है, फिर जे ऊसो, फिर सेथ रॉलिंस, फिर जिमी ऊसो भी आ गए, अपनी नो हीट वाली मर्च होगी है। ड्रू मैकिंटायर है 9वें नंबर पर, और 10वें नंबर पर है लिव मॉर्गन। ये एक्टिव वाले सुपरस्टार है, इसलिए इसमें यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन नहीं है। बट गुड न्यूज है कि एलन नाइट इस लिस्ट में दोबारा से वापस आ चुके हैं, वो भी सीधा नंबर 2 के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी आपको पता है प्राइम वाली जो चीज है उसको कैसे दिखाया कि प्राइम जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए स्पॉन्सर होने वाला है। जो डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग हमेशा एकदम पवित्र पूरी कोरी रहती थी, ऐसा फैंस को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि अब उसमें प्राइम छपा हुआ होगा। अब मजाक कैसे उड़ रहा है, देखो ये ट्वीट आप देखो जहां पे इसको फोटोशॉप करके अंडरटेकर ने जो अपनी हैट और अपना वो कोट सब कुछ रिंग में छोड़ा था। सोचो अगर उस टाइम पर प्राइम स्पॉन्सर होता तो ये ऐसे लगता। तो लग तो अजीब रहा है भाई ये देख के, लेकिन वही है, पैसे बनाने होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को, तो फिर ये चीज करेंगे। और विंस मैकमैन इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, और इसीलिए आज तक कभी डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में ऐसे कोई स्पॉन्सर नहीं आ पाया, क्योंकि उनको ऐसा रखना था कि रिंग हमेशा साफ रहे भाई, बाकी और चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। और आई थिंक सही भी था ये, लेकिन चलो प्राइम है वो तो फिर भी ठीक लग रहा है। सोचो कुछ अलग, मान लो जैसे मीम में और देख रहा था मैकडोनल्ड्स आ गया, तो सोचो रिंग के बीचों बीच बड़ा सा एम बना हुआ है, या फिर बर्गर किंग आ गया, तो वो कितना ज्यादा अजीब लगेगा। और सोचो थोड़ा उस तरीके का ब्रांड आ गया, उस तरीके का मतलब उस तरीके का जो हम टीवी पे भी नहीं देखते ज्यादा, उसके एड्स मतलब स्किप कर देते हैं, फिर तो यार डब्ल्यूडब्ल्यू देखनी मुश्किल हो जाएगी। दिक्कत वाली बात तो है थोड़ी बहुत, लेकिन शायद अभी ऐसा लग रहा है कुछ टाइम बाद हमको इसकी आदत हो जाएगी। कल वाली वीडियो में मैंने आपको ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स के रोस्टर वाली लिस्ट में है। और उसमें एक नोट करने वाली बात है कि जब मैंने उसको देखा दोबारा जाके, जो मेरे को अपनी उसी वीडियो में बता देना चाहिए था, वो स्किप हो गया कि ब्रॉक लेसनर एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट में है, करंट सुपरस्टार्स की लिस्ट में है। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑल टाइम जो सुपरस्टार्स हैं उनकी लिस्ट है वो, क्योंकि वहां पर तो फिर एलुमनाई सेक्शन वाले, रिटायर्ड या फिर अब जो इस दुनिया में नहीं है, जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू में एक बार को भी आ चुके हैं वो सब होते हैं। लेकिन करंट सुपरस्टार्स की लिस्ट अलग होती है, वहां पर ब्रॉक लेसनर का नेम है। बट अगेन बात ये भी है कि भाई ब्रॉक लेसनर तो वहां पहले से ही थे, तो फिर अब इसमें कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन वहां से मतलब ये देखने वाली बात फिर भी है कि जैसे और जगह से तो डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक लेसनर के नाम को हटा रही है, लेकिन वहां से अभी उन्होंने नहीं हटाया है, तो पॉजिटिव होप तो है इसमें। थोड़ी बहुत अच्छी बात है कि चलो डब्ल्यूडब्ल्यू इतना भी ज्यादा ब्रूटल नहीं जा रही, क्योंकि अगर वो वहीं से हट जाते तो भाई लगता भाई अब क्या ही बचा फिर, क्योंकि वहां पे तो लिटरली हर एक सुपरस्टार का नाम है जो कि अभी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर भी बैठा है, जो ऑल वाले सुपरस्टार्स होते हैं। तो वहां से भी हट जाएगा तो ये बिल्कुल क्रिस बेनवा वाली ट्रीटमेंट हो जाएगी। क्रिस बेनवा के ऊपर वैसे चैनल पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो, पूरी स्टोरी है उसमें, समय यहाँ पर आई बटन पर लगा दूंगा, इस वीडियो को बाद ही जाकर देख लेना, मजा आ जाएगा उसको पूरा देख के। तो ये ब्रॉक लेसनर का सीन सपाटा चल रहा है अभी, बस ऐसे उम्मीद ही रखो कि आगे जाके कुछ अच्छा सीन बने उनके बारे में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ब्रॉक लेसनर वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में भी आ सकते हैं। पॉल हेमन ने एक ट्वीट किया, और ये आपको पता है ये वाली जो आर्ट है कितनी ज्यादा फेमस है ये आर्टिस्ट की, तो इसी को कैसे उन्होंने बनाया कि रोमन रेंस के सामने रॉक एक्नॉलेज कर रहे हैं, बिल्कुल झुक के ऐसे अपने घुटनों के ऊपर आके, और यहाँ पे पॉल हेमन और सोलो सिकोआ हैं और रोमन रेंस किसी थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर मैं इसको लिटरली इमेजिन करूँ तो सीन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पॉल हेमन ने उसको पोस्ट किया, तो यानी कि वो ऐसा ही दिखा रहे हैं कि भाई जैसे है तो रोमन रेंस ही बड़ा, और वो मैं कह नहीं रहा कि हमेशा ऐसा लगता है कि ब्लड लाइन तो ब्लड लाइन है, रॉक उसमें आ रहे हैं, तो ये पोस्ट भी कहीं से थोड़ा थोड़ा वैसा हिंट कर रही है। रेसलमेनिया की नाइट 1, रेसलमेनिया की नाइट 2 दो मैचेस होने वाले हैं, दोनों मैचेस में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की इन्वॉल्वमेंट है। और रेसलमेनिया नाइट 2 में क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो कि एक सिंगल्स मैच रॉक और कोडी रोड्स के मैच की तरफ लीड करेगा। अब कल शाम को तो वैसे मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इसके बारे में, अच्छे से अगर आपको सब कुछ समझना हो तो 9-10 मिनट लगा के उस वीडियो को देखना, मजा आ जाएगा उसको देख के। लेकिन जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि रॉक सऊदी अरेबिया का जो शो होने वाला है मई में जाके जो होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू मई के बिल्कुल एंड में इसको करने वाली, यानी रेसलमेनिया के अगला बाद ही होगा, वहां पर रॉक को फीचर करेगी और पॉसिबली वहां पर वो एक रेसलिंग मैच भी करने वाले हैं। तो क्या इसका सेटअप रेसलमेनिया नाइट 2 में ही होने वाला है? और वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ये तो बता मतलब ये तो इमेजिन कर पाना मुश्किल ही हो रहा है बिल्कुल कि रॉक आए अपने इस रन में तो वो कोडी रोड्स के साथ मैच नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, थप्पड़बाजी दोनों के बीच हो रही है। अभी तो रोमन और कोडी की फ्यूड इतनी बिल्ड नहीं हो रही जितनी रॉक और कोडी रोड्स की हो रही है, तो इससे यहाँ पे सिंगल्स मैच की आगे डायरेक्शन तो क्लियर पता लग रही है। अगर रॉक रेसल कर रहे हैं जाके, जो कि सऊदी अरेबिया में जाके करने के उनके चांसेस वैसे भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है, तो फिर रेसलमेनिया का एंड कुछ ऐसा हो सकता है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के सऊदी अरेबिया के मैच को हाइप करे और वहां पर रॉक और कोडी रोड्स एक सिंगल्स मैच करेंगे। और वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है फिर नहीं, किस बेसिस पर, क्या कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत रहे हैं या फिर नहीं, और अगर अपनी स्टोरी फिनिश कर रहे हैं नहीं। अगर स्टोरी फिनिश होगी तो फिर रॉक और कोडी रोड्स के बीच में इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच होगा। मतलब कि रेसलमेनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर गर्म माहौल
चल रहा है वो खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि रॉक विल बी स्टिल देयर। और अगर रॉक वहां पर है तो आपको पता है चीजें जो है चीजों में इंटरेस्ट रहता है फैंस का भी। आप देख ही लो रॉक के आने की वजह से कितना मस्त हुआ है मामला। तो ये रेसलमेनिया में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बिना लाइक के वीडियोस को मत जाया करो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।